आज का शो पूरी तरह से समर्पित है अमजद भाई अमजद खान साहब की स्मृति में। अमजद भाई के बारे में यादों को सजाने संवारने के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं उनके बेटे शादाब खान और अमजद खान साहब की धर्मपत्नी श्रीमती शहला खान। उनसे बात करते हैं। तो जिस वक्त शादी हुई तो अमजद भाई तो स्टार नहीं थे उस वक्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमजद स्टार नहीं थे, लेकिन प्लेस करते थे। थिएटर की बहुत बड़ी जी हाँ, थिएटर करते थे और जर्नलिज्म कर रहे थे उस वक्त। एंड ही वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट। कोई एक्टिंग का शौक नहीं था? एक्टिंग का शौक था, इन द सेंस के प्लेस करते थे, थिएटर करते थे, लेकिन फिल्मों में आना इस तरह कोई सोचा समझा वो नहीं था, ये कोई प्लान नहीं था सोचा समझा। एंड हाँ, एक फिर ये हुआ टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ फिल्म फेयर वालों का, उसमें ही वॉज अ फाइनलिस्ट। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर मगर फिर उसके बाद भी आई डोंट थिंक कुछ हुआ। आई वॉजंट मैरिड एट दैट टाइम, लेकिन आई डोंट थिंक कुछ हुआ उस वक्त। फिर उसके बाद प्लेज वगैरह शुरू किया एंड और आई थिंक ये रमेश जी की बहन जो थी वो सोनिया, शी वॉज इन अ प्ले विथ हिम। शबाना जी थी, ये लोग सब एपेटाइट पे था प्ले। इट वॉज कॉल्ड टू दिस नाइट अ डॉन। तो वहाँ आई थिंक उसमें चेतन साहब वाज वन ऑफ द जजेस, बलराज साहनी वाज वन ऑफ द जजेस, ये लोग सब थे। फिर वहाँ से सलीम साहब ये इन्होंने ऑलरेडी देख रखा था रमेश जी ने, और फिर सलीम साहब ने रेकमेंड किया शोले के लिए। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उससे पहले कि अमरनाथ ने उनको एक फिल्म के लिए, मेरी शादी को शायद हफ्ता भर हुआ था, वी जस्ट मैरिड फॉर अबाउट अ वीक, कि अमरनाथ ने उनको कांटेक्ट किया एक फिल्म के लिए। वो फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई कि इन्होंने, चेतन साहब ने फिर हिंदुस्तान की कसम के लिए। अच्छा। जी हाँ। तो मैंने ये सुना है, हमारे जो पास जो जानकारी है उसके हिसाब से जिस दिन शादाब मियाँ का जन्म हुआ, जी हाँ, उसी दिन भाईजान को शोले ऑफर हुई थी। सही बात है? बिल्कुल। क्या हुआ, कैसे? आप हॉस्पिटल में हुआ? मैं हॉस्पिटल में थी। जी हाँ, हॉस्पिटल में थी और इन्होंने कहा था 11 बजे आएंगे और शाम को 4 बज गए और मैं वेट कर रही हूँ कि अब भाई हमको ले जाएं घर। जब 4 बजे आए तो कहने लगे अच्छा चलो बताते हैं तुम्हें। फिर बताया कि शोले साइन हुई है और सलीम साहब ने बहुत इनको फेवर किया और बात की, रमेश जी से बात की और फिर ये फिल्म साइन हो गई। उसी दिन हुआ ये। शादाब मियाँ आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। और शादाब भी हैं। जी। मैं शादाब मियाँ, आप बताइए मुझे कि ये बात कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, ये अम्मी ने बताई कि अब पापा ने बताई? जी, ये बात मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी। ये डैडी तो शोले के बारे में इतनी बातचीत करते नहीं थे जी। ये डैडी के लिए इट वाज जस्ट अनदर फिल्म, मतलब करली, मतलब हाँ बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी, लेकिन हर फिल्म उनके लिए एक जैसी थी, बिल्कुल सामान्य थी। अच्छा भाभी, आपको बताया उन्होंने और फिर कब ले गए शादाब के साथ आपको घर? उसी शाम को 4 बजे, 11 बजे ले जाने वाले थे मुझे। 5 घंटे लेट आए? जी हाँ। और मुझे लग रहा है कि क्या हुआ भाई, कहाँ चले गए। उन दिनों तो मोबाइल वगैरह भी नहीं थे। अब बैठे थे हम, बस वेट कर रहे हैं कि अब आएंगे, अब ले जाएंगे। How was his state of mind? Because at that time शोले, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, बड़ा पैकेज था। तो जी हाँ, क्या कैफियत थी? आपके साथ शेयर किया उन्होंने? जी हाँ, शेयर तो करते थे, लेकिन हमसे ज्यादा इन चीजों में बोलते नहीं थे। He wouldn't talk much about it। अच्छा। और बस ये था कि ये मुझे अच्छी तरह से याद है, शादाब शायद 2 महीने का था जब ये फर्स्ट शेड्यूल के लिए गए थे शोले के लिए, बैंगलोर जब गए थे। और प्राण साहब ऑल्सो वाज ऑन द सेम फ्लाइट फॉर सम अदर फिल्म। तो ये जब जा रहे थे तो हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था एयरक्राफ्ट का एंड फ्लाइट वापस बॉम्बे आ गई। ये लोग पता नहीं कितने घंटे शायद एयरपोर्ट पे बैठे रहे, हमने फोन तक नहीं किया और एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे, घर ना आए ना बताया। और बहुत घंटों के बाद, 6-7 घंटों के बाद फ्लाइट गई है। जब ये पहुंच गए बैंगलोर, उसके बाद जाके इनको इतना तेज बुखार चढ़ा एंड देन ही गॉट द फ्राइट ऑफ हिज लाइफ कि घर में 2 महीने का बच्चा है, अगर ये क्रैश हो गया तो ये फिल्म डैनी को मिल जाएगी। ओह माय गॉड। क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि इतने, शायद शादाब के बच्चे की वजह से ज्यादा? जी हाँ,
मुझे ऐसा लग रहा है आपको छोड़ना, फिर शादाब को इतनी कम छोटे 2 महीने का छोड़ के जाना, उस वजह से शायद वो पेट्रीफाइड हो गए होंगे, वरना पठान पेट्रीफाइड होते नहीं। इत्तेफाक से मेरे पुरखे भी पेशावर के ही है, हम लोग डरते नहीं है। नहीं, बस उस वक्त उनको वो ऐसे खौफ हुआ कि इतना छोटा बच्चा है और अगर ये क्रैश हो गया, फ्लाइट अगर क्रैश हो जाती, तो ही वाज मोर वरीड अबाउट द फिल्म कि वो वापस डैनी को मिल जाएगी वो फिल्म। डैनी वाज सपोज्ड टू डू द फिल्म, ही डिडंट हैव द डेट्स। जी 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 जी। तो इसलिए अमजद खान साहब की धर्मपत्नी श्रीमती शहला खान से और उनके सुपुत्र श्री शादाब खान से बातचीत जारी रहेगी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आज का शो पूरी तरह से समर्पित है अमजद भाई अमजद खान साहब की स्मृति में। श्रद्धांजलि है आज का एपिसोड। अमजद खान साहब की धर्मपत्नी श्रीमती शहला खान से और उनके सुपुत्र श्री शादाब खान से बातचीत जारी रहेगी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।